અમરેલીના રાજુલાના ડુંગર ગામના વતનીને પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા એક બાળકને એ વિચાર ક્યારે આવી શકે ખરો કે મોટા થઈને મારે ક્રિકેટર બનવું છે? સપનું તો ઘણા બધાનું હોય છે, પરંતુ એ સંઘર્ષ, એ મહેનત બહુ જ ઓછા લોકો કરીને સક્સેસફુલ થતા હોય છે. આવા જ એક વ્યક્તિત્વ અમારી સાથે અત્યારે જોડાયા છે TV9ના એજ્યુકેશન એક્સપોના મંચ ઉપર. વિપુલ નારીગરા, વિલિયન ક્રિકેટ ટીમના ફોર્મર कैप्टन. वेलकम सर. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हिंदी में कन्वीनियंट रहेंगे या गुजराती में? नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, बट काफ़ी टाइम से बाहर हूँ. अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा मैं अपनी भावनाओं को रख पाऊंगा आपके सामने. या दैट्स वाई. ओके સર, નાના હતા ત્યારે સ્કૂલમાં ભણતા ભણતા દરેક બાળકનું એ સપનું હોય કે મારે ક્રિકેટર બનવું છે, પણ બહુ જ ઓછા લોકો ક્રિકેટ, બહુ જ રેર, ફિલ્ટર થતા થતા બહુ ઓછા લોકો છેલ્લે સુધી પહોંચી શકે છે અને ક્રિકેટર બની શકે છે. આપની આ સફર કેવી રહી? કારણ કે જ્યારે આપ ક્રિકેટ રમતા હતા ત્યારે તો રાજુલામાં એટલી બધી ફેસિલિટીઝ, ટેકનોલોજી અને ક્રિકેટનો એટલો હાઇપ પણ નહોતો. नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं. एक्चुअली क्या था कि 2002-2003 का टाइम था जब मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई करता था. तो हुआ ये कि वहाँ पे ना हम टीचर के साथ क्रिकेट खेलते थे, और स्कूल के पास आपको पता होगा कि पुराने टाइम में एक बैट रहता था, कुछ स्टम्प्स रहते थे, और साथ में क्रिकेट खेलते थे टीचर के साथ. तो वहाँ मैं टीचर्स के साथ जो अपने स्कूलिंग के टाइम में मैं क्रिकेट खेलता था, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें क्रिकेटर बनना है. उसके बारे में मुझे कोई चीज़ें पता नहीं थी, बट देखा जाए तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ में मेरा रुचि बढ़ता गया. और जो मेरे स्कूल टाइम के जो टीचर थे वो मुझे सहवाग करके बुलाते थे जब मैं बैटिंग करता था. बट अनफॉर्चुनेटली मैं बॉलर बन गया यहाँ क्रिकेट में आके. तो एक बहुत अच्छा टाइम था, और उस टाइम पे साधन की बहुत जैसे रिमोट एरिया होता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी. बट धीरे धीरे वो चीज़ों को मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे सोचूंगा जो सारे लोग सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे अगर साधन नहीं है तो क्या करेंगे. बट धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने अपने दिमाग में डाला, और वैलियंट की तरफ से खेला. मैं काफ़ी अच्छे टाइम तक मैं खेला, और वैलियंट प्रीमियर लीग भी खेल रहा हूँ. तो एक जर्नी थी, वो ज़ीरो से शुरू हुई थी, बट एक अच्छी जगह पे आके ये अभी चल रही है. સર, લાઈફમાં એવો પોઈન્ટ ક્યારે આવ્યો છે કે જ્યારે એકદમ તૂટી જઈએ, પડી ભાંગે કે હવે મારાથી આ વસ્તુ નહીં થાય? કારણ કે સ્ટ્રગલ દરેક વ્યક્તિ જોવે છે. પછી એ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ હોય કે પછી એજ્યુકેશનને લગતા કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય કે ફેમિલી પ્રોબ્લેમ્સ. કારણ કે ક્રિકેટ એટલી નીશે ફિલ્ડ છે, અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ એવું કહેતા હોય કે તું ક્રિકેટમાં કરિયર નહીં બનાવી શકે. नहीं, ये एक्चुअली ये पॉइंट सबकी लाइफ में आता है, और मैं ये मानता हूँ कि ये जो पॉइंट हम अगर क्लियर कर देते हैं, ये जो स्टेज हम क्लियर कर देते हैं, तो हमें एक बड़े स्टेज पे बैठने से कोई रोक नहीं सकता. मैं आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ. जब मैं 2010 में गांधीनगर आया, 2011 में दिसंबर, तो मेरे पास फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, कैपेबल नहीं था. तो क्रिकेट स्कूल जो स्कूलिंग के टाइम पे खेला था वो तो डिफरेंट थी, बट यहाँ पे जो एकेडमिक क्रिकेट खेलना था वो काफ़ी डिफरेंट था, और फीस वगैरह रहता है. तो उस टाइम पे मैं डिप्लोमा कर रहा था गांधीनगर में, और फाइनेंशियली इतना वीक था, और मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अच्छा देखा जाए तो कुछ फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था. तो मैंने वेटर का जॉब स्टार्ट किया. मैंने 6 मंथ तक उसको मैंने किया, जिससे थोड़ा मेरा इनकम हुआ. और वो 6 महीना में मैंने इतना ऐसा सोचा कि लाइफ में क्या होगा, आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा. लेकिन वो 6 मंथ जो मैंने स्ट्रगल से निकाले हैं, कि काफ़ी ऐसा टाइम होता है कि दिवाली के टाइम पे लोग घर पे जाते हैं, मैं यहाँ पे गांधीनगर में काम करता रहता था. तो वो जो स्टेज था, वहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं यहाँ इसको क्लियर नहीं कर पाऊँगा तो आगे बिल्कुल नहीं पहुँच पाऊँगा. तो वो एक स्टेज ऐसा था कि जिसको मैं बार बार लाइफ में याद करता रहता हूँ, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरी लाइफ का, कि वहाँ से निकल के ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा. सर, कभी आप वेटर का जॉब करते थे, आपने आइसक्रीम फैक्ट्री में भी जॉब की है, कभी ऐसा हुआ कि बस अब मेरे से नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हो गया कि अब तो छोड़ देना, अब कुछ अच्छी ढंग की नौकरी करनी, या फिर पेरेंट्स से कोई प्रेशर आया हो कि बेटा अच्छी सी नौकरी ले ले और घर पे रहे? नहीं, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो TV9 के दर्शक है, जो सारे सुन रहे हैं, कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए. सबसे बड़ी चीज़, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया. और मैं जब ये 6 मंथ के दौरान में जब ये सारे काम कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अब लाइफ मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं था मेरी इनकम को लेके या मेरे करियर को लेके. बट मैंने किसी भी हाल में क्रिकेट को छोड़ा नहीं. मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेलता रहा, वैलियंट के साथ कनेक्टेड रहा, और धीरे धीरे मैं ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता गया कि जैसे एक समय आया कि मीत ब्रोस, जो बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, उनकी टीम है मुंबई हॉर्सेस, उन्होंने मुझे एज ए कैप्टन रखा. और फिर जो मेरी पॉपुलैरिटी थी वो और बढ़ी, और कहीं ना कहीं
एक सक्सेस स्टोरी तक पहुंचने के लिए जो एक मुकाम होता है, वो बहुत सारे क्रिकेटर हैं इंडिया टीम के जो मेरे को सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा जो अगर मैं मानूंगा मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स के बाद अगर किसी का हाथ है तो मीत ब्रोस का है, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बैकअप किया और आज यहाँ तक कि TV9 के एक्सपो में भी आने का अगर मौका मिला है तो जस्ट बिकॉज ऑफ मीत ब्रोस, क्योंकि उनकी टीम पॉपुलर है, वो खुद पॉपुलर है और वो बहुत सपोर्टिव भी है। जी बिल्कुल। सर, अब TV9 के एजुकेशन एक्सपो में अभी आए हैं, एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि गुजरात के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अगर हमें स्पोर्ट्स में जाना है या खेलना है या क्रिकेट खेलना है, लाइफ में क्रिकेट में करियर बनाना है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो और खेलो, बस यही सोच है। नहीं, ये बात मैं आपको खुद बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्कूलिंग भी मतलब स्कूलिंग के बाद मेरा जो डिप्लोमा था मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से छोड़ना पड़ा था उसको। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे गुजरात में कोई चैनल है TV9 गुजराती, बहुत ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक न्यूज़ हमें प्रोवाइड करती है, और उनके द्वारा एक अच्छा एक्सपो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, मेरे ख्याल से 6th एडिशन है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये TV9 भी यही बताना चाहता है दर्शकों को कि पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ खुद कि अगर जब हम बाहर खेलने जाते हैं, नेपाल में, मलेशिया में, दुबई में, तो हम क्रिकेट तो अच्छा खेल लेते हैं या इवेंट्स वगैरह में एज ए गेस्ट जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बेटर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अगर क्रिकेटर सोचता है अपने आप को बनने के लिए तो वो महेंद्र सिंह धोनी बने या सचिन तेंदुलकर बने। हो सकता है काफ़ी सारे एकेडमिक प्लेयर फिर इधर उधर जॉब में लग जाते हैं, बट अगर एजुकेशन होगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपकी फैमिली को, आपकी आने वाली जनरेशन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं थ्रू आउट एजुकेशन। तो एजुकेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और ये TV9 ने जो मुहिम उठाई है कि स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है कि हम क्या करें, पेरेंट्स कंफ्यूज होता है हम क्या करें, तो TV9 का जो ये इनिशिएटिव है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि एक जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कोई हमें अगर रेडी प्लेट बना के दे दे, TV9 ने आज कुछ ऐसा किया है गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए, और कि एक आपको रेडी प्लेट मिला है, बस आप इसका नॉलेज गेन करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। આ હતા ક્રિકેટર વિપુલ નારીગરા। TV9 એજ્યુકેશન એક્સપોનો એ જ હેતુ છે કે કોઈ પણ બાળકને અગર કન્ફ્યુઝન હોય અથવા કારકિર્દીની દિશા નક્કી કરવામાં કન્ફ્યુઝન છે તો અહીં આવો અને સોલ્યુશન મેળવો। કારકિર્દીની દિશા નક્કી કરવાનું શ્રેષ્ઠ મંચ। TV9 એજ્યુકેશન એક્સપો, કારકિર્દીની દિશા નક્કી કરવા માટેનો શ્રેષ્ઠ મંચ। તારીખ 6 અને 7 મે એકા ક્લબ, કાંકરિયા ગેટ નંબર 3 ની સામે, અમદાવાદ। પ્રેઝન્ટેડ બાય ટ્રાન્સટેડિયા યુનિવર્સિટી, કો પાવર્ડ બાય GLS યુનિવર્સિટી, એસોસિએટ સ્પોન્સર ગાંધીનગર યુનિવર્સિટી।